को, संयम घृत से जला दिया, उपसर्गों में संघर्षों में समता धर तप घोर किया। ऐसे अनुपम उपकारों से ऋणी हो गए सभी श्रमण, शांति सागराचार्य देव को मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती समाधि सम्राट मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता धरण। पंडित प्रवर दौलत राम जी ने छह डाला की उन महान काव्य पंक्तियों में अपनी एक श्रेष्ठ कृति में छठी ढाल में, जो वास्तव में छठी है, निर्घ्रंथ दिगंबर मुनियों की वीतरागता, शत्रु मित्र के प्रति उनका साम्य भाव और हर स्थिति में उनका उपेक्षा संयम कितना श्रेष्ठ होता है, इसका वर्णन करते हुए उसमें कहा, अरि मित्र, अरि यानी शत्रु, मित्र यानी जो अपने स्नेही हैं, अपना भला चाहने वाले हैं, अपने से आत्मीयता रखने वाले। महल मसान, राजमहल हो या स्मशान भूमि हो, कांच कंचन, कांच हो या कंचन अथवा कंचन अर्थात सोना हो, अरि मित्र महल मसान का कांच कंचन, निंदा और स्तुति, कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, अथवा अर्घावतरण असि प्रहारण में सदा समता धरण, कोई अर्घ्यावतरण करता हो, रत्नों के थाल सजा करके पूजा कर रहा हो, और दूसरा कोई असि प्रहारण तलवार का वार करता हो, ऐसे सभी के प्रति जिनके अंतःकरण में समता का भाव है, साम्य भाव है, जो शत्रु और मित्र को एक ही भावना से आत्मीयता प्रदान करते हैं, ऐसे वे दिगंबर निर्घ्रंथ मुनिजन। दौलत राम जी की जो पंक्तियां हैं पूज्यपाद चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य देव के जीवन चरित्र पर बिल्कुल सटीक बैठती है, बिल्कुल फिट बैठती है। मराठी में जैसे अपन तंतो तंत कहते हैं। अरि मित्र, जहां पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से अकारण जगत बंधु आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के प्रति शत्रुत्व रखने वाला छिद्दी ब्राह्मण, और भी कुछ लोग ऐसे थे जो परोक्ष रूप में आचार्य महाराज का वैचारिक विरोध करते थे, अकारण ही उनके प्रति कुछ अंश में अपप्रचार भी करते थे। ऐसे सभी लोगों के प्रति पूज्य आचार्य महाराज ने साम्य भाव धारण किया था। और मित्र, अरि मित्र, कितने कितने बड़े बड़े, कितने कितने श्रेष्ठी लोग, कितने कितने सत्ताधीश, कितने कितने धनाढ्य लोग उनके चरणों में अपना मस्तक रखने में अपने जीवन का साफल्य मानते थे। राव राजा सर सेठ हुकुमचंद जी, नाम सुना होगा कदाचित आप लोगों ने, सुना है क्या? इंदौर के एक बहुत बड़ी श्रेष्ठी हो गए, जिनको अंग्रेज सरकार भी बहुत आदर देती थी, जिनकी संपत्ति के सामने बड़े बड़े वैभवशाली नरपति भी हाथ जोड़ दे, ऐसा जिनका ऐश्वर्य था। ऐसे राव राजा सर सेठ हुकुमचंद
इंदौर निवासी आचार्य शांति सागर जी महाराज के अनन्य साधारण भक्त थे। अजमेर के सर सेठ हुकुमचंद जी, नाम सुना होगा ये तो आप लोगों ने। अजमेर में सोनी जी की नसिया के रूप में जिन्होंने बहुत बड़ा मंदिर, जिन मंदिर जिनके परिवार ने निर्माण कराया। अजमेर में ही जिन्होंने महापूत चैत्यालय की रचना की। अजमेर की वह कृति वास्तव में देखने लायक है। सोनी जी की नसिया में भगवान के जन्म कल्याण का जो प्रसंग दिखाया गया है, मेरू पर्वत, भगवान के अयोध्या नगरी वगैरह जो वहां दृश्य दिखाया गया है, आपको भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और महापूत जिनालय में सोनी जी ने निर्माण किया हुआ जो महापूत जिनालय है, उसमें जो समवसरण निर्माण किया गया है, भगवान के महान धर्म प्रभावना का जो दृश्य वहां दिखाया गया, मैं आपको आग्रह करता हूं, आप सभी को एक बार जरूर 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 उस जिनालय का दर्शन आप अवश्य करें। आपका मन गदगद हो जाएगा, आपका अंतःकरण कृतकृत्य हो जाएगा कि आज हमारी आंखें सफल हो गई। नेत्रे च विमलीकृते जो पंक्तियां आती है दर्शन पाठ में, आप उसका अनुभव करेंगे। वहां पर जरूर एक बार दर्शन करें आप लोग। बहुत सुंदर, अद्वितीय, मनमोहक, मनोहर ऐसा वह चैत्यालय, महापूत चैत्यालय कहा जाता है उसको। ऐसे सर सेठ हुकुमचंद जी, राव राजा सर सेठ हुकुमचंद जी और सोनी भागचंद सोनी जी, ऐसे सभी महान लोग, बड़े बड़े महान लोग आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों की चरण धूल अपने मस्तक पर लगाने में आनंद का अनुभव करते थे। ऐसे बड़े बड़े धनाढ्य लोग भी आचार्य महाराज के चरणों में थे। और दूसरी तरफ छिद्दी ब्राह्मण उनके ऊपर प्राणघाती उपसर्ग कर रहा था। ऐसे कितने ही उपसर्ग करता हुए उपद्रवी लोग हुए। पहले स्टार्टिंग के दौर में मैंने आपसे कहा था कि किसी एक सज्जन ने आचार्य महाराज के सामने आकर के वैसे ही खड़े रहे, तो किन्हीं ने कहा कि अरे आचार्य महाराज का दर्शन तो करो। तो उन्होंने क्या कहा, ऐसे बंदर हमने बहुत देखे। वो प्रसंग बताया था मैंने आपको। ऐसे बंदर हमने बहुत देखे हैं, ऐसे निंदा के वचन भी सुने। और सेठ पूनमचंद घासीलाल जवेरी जी जैसे महान लोगों ने, धनाढ्य लोगों ने, पुण्यवंतों ने आचार्य महाराज की बहुत स्तुति की। बड़े बड़े विद्वान, पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, सुमेरुचंद दिवाकर जी, पंडित व्याख्यान वाचस्पति देवकी नंदन जी जैसे विद्वानों ने आचार्य महाराज के चरणों में बहुत बड़े बड़े यशोगान उनके गाए हैं। लेकिन आचार्य महाराज सबके प्रति साम्य भाव धारण कर रहे। अरे मित्र महल मसान कंचन कांचन इंदन थुतिकरन अर्घ्यावतारन। कितने ही लोगों ने बड़े बड़े रत्नों के थाल सजा करके उनके चरणों में अर्घ्य चढ़ाए। चंदू काका, बारामती के चंदू काका सराफ, कैसी कैसी दिव्य पूजाएं उन्होंने आचार्य महाराज की। और यहाँ अर्घ्यावतरण, और वहां राजा खेड़ा में असी प्रहारन, असी यानी तलवार, तलवार का प्रहार छिद्दी ब्राह्मण कर रहा। लेकिन अर्घ्यावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। जब आचार्य महाराज से पूछा गया कि महाराज, पुलिस दल ने जब आचार्य महाराज को पूछा कि इनको सजा क्या देनी है, कल अपन इसी बात पर चर्चा कर रहे थे, तब आचार्य महाराज ने कहा मैं जो सजा दूंगा, मैं जो फरमाऊंगा वही सजा आप इनको देंगे। पुलिस प्रमुख बोले महाराज जो आप कहेंगे वही दंड देंगे। तो महाराज ने कहा मैंने इनको क्षमा कर दिया है, आप भी इनको क्षमा करके छोड़ दीजिए। तब वो अचंभे में पड़ गए। उन्होंने कहा दंड व्यवस्था के अनुसार ये नहीं कर सकते। तब महाराज ने क्या कहा कि जब तक आप इनको बाइज्जत बरी नहीं करते तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूं, क्योंकि मैंने इनको क्षमा किया है, लेकिन मेरे कारण से ये कष्ट में पड़ेंगे तो मैं अन्न कैसे ग्रहण करूंगा। जो उनका प्राण लेने के लिए आया था उसको मेरे निमित्त से कष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने अन्न का त्याग लेने की बात कर दी। ऐसे आचार्य महाराज, छिद्दी ब्राह्मण को छोड़ा गया। और बाद में जब आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया, अन्यायकारियों को दंड देना तो आवश्यक था, तो आचार्य महाराज कहने लगे अपराधियों को अपराध सुधार का एक मौका देना चाहिए, एक चांस, एक अवसर उनको देना चाहिए, नहीं तो उनमें सुधार होगा कैसे। इसलिए उनमें सुधार आना चाहिए। छिद्दी ब्राह्मण ने भी क्षमा याचना करके अपने अपराधों के प्रति बहुत ही अपने आप की निंदा उनके सामने करी थी।
आचार्य महाराज कहते हैं, जो मेरे प्राणों के ऊपर दौड़ के आता है, जो मेरे प्राण हरण करना चाहता है और जो मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहता है, दोनों के प्रति मैं एक समान भाव रखता हूं। क्या कहा उन्होंने? प्राण हरण करने वाले और प्राण रक्षण करने वाले दोनों के प्रति मैं एक सा भाव रख करके, दोनों के प्रति साम्य भाव रख करके मैं जीवन जीता हूं, क्योंकि हमारे विचारों में सभी जीव समान हैं। और हमारे शरीर में कितना भी बल हो, हम उपद्रवियों का प्रतिकार नहीं कर सकते, नहीं करेंगे, बल्कि उनको सुधारने का अवसर देंगे, सुधारने की प्रेरणा देंगे। ऐसे विचार पूज्य आचार्य महाराज के थे। कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुंद देव ने समयसार ग्रंथ के निर्जरा अधिकार के अंतर्गत 209 क्रमांक की गाथा में संपूर्ण परद्रव्य से मोह रहित मुनियों का विचार कैसा होता है, वन कांतार में, जंगलों में, गिरी कंदराओं में रहने वाले वे मुनिजन किस प्रकार तत्व चिंतन करते हैं, इसका वर्णन करते हुए 209 क्रमांक की गाथा में वह उपदेश दिया, वह वर्णन किया। वे कहते हैं, छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विहून परिग्रहो मज्ज। अर्थात अपने प्राणों का भी मोह जिनको नहीं रहा, ऐसे वे निरासक्त, निर्मोही, निर्घ्रंथ दिगंबर मुनिजन ऐसा विचार करते हैं। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि यह जो देह है, इसको कोई छिज्जदु, कोई इसको छेद डाले, भिज्जदुआ इसका कोई भेदन कर डाले, निज्जदु कोई इसको घसीटते हुए, घसीटना म्हणजे फरफटत घेऊन जाणे, कोई इसको घसीटते हुए क्यों ना ले जाए, अथवा छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहव जादु विप्पलयम, अथवा यह प्रलय को भी प्राप्त क्यों ना हो जाए, जम्हा तम्हा गच्छदु तहा विहून परिग्रहो मज्ज, अथवा जिस किसी भी अवस्था को यह प्राप्त हो जाए तो भी परमाणु मात्र परिग्रह मेरा नहीं है, ऐसा सोच विचार करने वाले, गिरी कंदराओं में रहने वाले वायु के समान निसंग वे मुनिजन इस प्रकार भेद विज्ञान की आराधना करते हैं। और ऐसे साधकों में प्रधान साधक आचार्य शांति सागर जी महाराज इसी प्रकार की इन गाथाओं को चरितार्थ करने वाले साधक थे। तो इस प्रकार उस घटना के बाद आचार्य महाराज ने दूसरे दिन वहां से विहार किया और 13 फरवरी 1930, दिनांक 13 फरवरी 1930 को आचार्य महाराज भारत की ऐतिहासिक नगरी आगरा में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? 13 फरवरी 1930 को आचार्य देव के चरण कमल आगरा नगरी में पहुंच गए। वहां उनके चरणों के प्रताप के कारण हजारों नर नारियों ने उस जुलूस में, उस धर्म प्रभावना की यात्रा में सहभाग लिया और बहुत बड़ा रथोत्सव वहां पर हो गया। आचार्य महाराज के उपदेशों से, आचार्य महाराज के प्रबोधनों के कारण आगरा के हजारों लोगों ने संयम का नियम ले लिया। आगरा का पेठा जानते होंगे ना आप लोग? जानते हैं क्या? आगरे का पेठा एक मिष्ठान्न व्यंजन है। ऐसे आगरा के मिष्ठान्नों पर ताव मारने वाले लोग भी आचार्य महाराज के तपोपूत जीवन से प्रेरित और प्रभावित होकर के अनेक प्रकार के व्रत संयम लेने लगे। और आचार्य महाराज जितने भी दिन वहां रहे, उन्होंने आगरा के 22 जिनालयों की हर्ष भाव पूर्वक, आनंद भाव पूर्वक दर्शन, पूजन, वंदना, पूजन का मतलब अष्टद्रव्य से नहीं, मुनियों को भाव पूजा कही है। कैसी पूजा? मुनिजन देव शास्त्र गुरु की भाव पूजा करते हैं, क्योंकि उनके पास द्रव्य तो होता नहीं है। जल, गंध, अक्षत आदि जो अष्ट द्रव्य है वो गृहस्थों के पास है, मुनियों के पास कहां? तो मुनिजन देव शास्त्र गुरु की भाव पूजा अर्थात उनके गुणों का गुणगान करते हैं। तो आचार्य महाराज ने 22 जिनालयों की वंदना अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक की, लेकिन भूल करके भी वे कभी आगरा के विश्व विख्यात ताजमहल देखने के लिए नहीं गए। क्या देखने के लिए? आगरा का ताजमहल देखने के लिए आचार्य महाराज ने मन में विचार भी नहीं किया। देखिए कितने गजब की बात है। जिन्होंने तीर्थंकरों के, तपस्वियों के, साधकों के चरण कमलों की धूलि से पवित्र हो चुके पर्वतों के, तीर्थों के दर्शन के लिए हजारों मील की यात्राएं की,
लेकिन आगरा में होते हुए भी वो ताजमहल देखने नहीं गए। क्यों? क्योंकि वे अनासक्त महायोगी थे। ऐसे आचार्य महाराज को राग सराग के निमित्त से बनी हुई उस आकर्षक वास्तु का कोई आकर्षण नहीं था। ताजमहल के बारे में अपन जानते हैं, औरंगजेब के पिता, मुगल सम्राट, मुगल बादशाह औरंगजेब के पिता सम्राट बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में 1631 में मुमताज महल का निधन हुआ था। उनकी स्मृति में शाहजहां ने 1631 में मुमताज महल का निधन हुआ था, तो उनकी स्मृति में शाहजहां ने 1632 से लेकर के 1648 तक 16 साल तक और उसके बाद और 5 साल तक और आसपास का सारा कार्य, ऐसे 20-21 साल तक उस ताजमहल और उस परिसर का निर्माण कार्य चल रहा था। 20,000 मजदूर उसमें कार्य कर रहे थे। कितने? 20,000 मजदूर, 20,000 मजदूर उस ताजमहल के निर्माण में कार्य कर रहे थे। 17 हेक्टेयर में, अर्थात 42 एकरा मध्ये पसरलेली ती वास्तु। इतने विशाल परिसर में फैली हुई उस वास्तु का निर्माण करने में 20,000 मजदूर 20-21 साल 20-22 साल लगातार मेहनत कर रहे थे। लेकिन आचार्य महाराज उस विश्वविख्यात कलात्मक वास्तु को देखने के लिए नहीं गए। उनको कला से द्वेष था, ऐसा नहीं था। आचार्य शांति सागर जी को कला से कोई द्वेष नहीं था, स्थापत्य कला से उनको कोई चिढ़ नहीं थी। लेकिन जो ताजमहल था वो किसी संयम का प्रतीक नहीं था। किसी कामासक्त व्यक्ति ने अपनी कामिनी के मृत्यु के बाद उसके स्मरण के लिए बनाया हुआ वह मकबरा था। इसलिए आचार्य शांति सागर जी जैसे जितेंद्रिय साधक उस वास्तु को देखने के लिए नहीं गए। आचार्य महाराज आगरा में ही थे, लेकिन उस ताजमहल की तरफ मुड़ना भी उन्होंने नहीं सोचा। आप लोग भी बहुत से घरों में हम जाते हैं आहार के लिए वगैरह, तब देखने को मिलता है कि लोग घरों में ताजमहल के फोटो या छोटे छोटे उसके मोमेंटम मिलते हैं, छोटे छोटे आकार के बने हुए रखते हैं लोग। लेकिन लोगों का यह भ्रम है, लोगों का यह अज्ञान है। घर में कभी भी ताजमहल का फोटो या प्रतिकृति नहीं रखनी चाहिए। क्यों महाराज? वो मुस्लिम सम्राट ने बनाया इसलिए नहीं। यहां सांप्रदायिक द्वेष की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, एक तो वह कब्रस्थान है। क्या है? मुस्लिम बंधु जहां पर उनके समाज का कोई भी व्यक्ति मरता है तो उस मरे हुए व्यक्ति का प्रेत जहां पर दफनाते हैं, उसको जहां पर जमीन में गाड़ते हैं, उस जगह को कब्रस्थान कहते हैं। अब शाहजहां की पत्नी मुमताज महल को जहां पर दफनाया गया, गाड़ा गया उनके प्रेत को, तो वह क्या हो गया? भले उसको ताजमहल कहा जाता हो। ताजमहल भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पत्नी का, उस बेगम का नाम था मुमताज, तो उनके नाम का शॉर्ट फॉर्म है वो। मुमताज का सिर्फ ताज रखा गया और ताजमहल कहा जाने लगा। तो जिसे वहां पर दफनाया गया है, गाड़ा गया है, वह प्रेत, उसकी अस्थियां, उसके कंकाल वहां पर गाड़े गए हैं और उसका हम प्रतिकृति अपने घर में रखते हैं। और दूसरा एक नाम क्या देते हैं उसको? प्रेम का प्रतीक है। सुन रहे क्या सभी लोग? महाराज आप शांति सागर चरित्र बता रहे हैं क्या शाहजहां की कहानी बता रहे हैं? शांति सागर चरित्र ही बता रहा हूं, क्योंकि ताजमहल जिस नगर में है, सुन रहे, समझ में आ रहा होगा खूब ही। जिस नगर में, जिस शहर में ताजमहल है, जिस ऐतिहासिक नगरी में ताज है, वहां तपस्वियों का सरताज पहुंचा हुआ था, लेकिन उन्होंने ताज को देखने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जिसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है वो सामने से तो प्रेम का प्रतीक है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कृतज्ञता दिखाने वाला है। 20,000 मजदूर जिस व्यक्ति के नेतृत्व में उस वास्तु का निर्माण कर रहे थे, उस मुख्य कारीगर का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? मुख्य इंजीनियर, मुख्य अभियंता जो थे उस ताजमहल को बनाने वाले,
उस मुख्य अभियंता का, उस समय के मुख्य इंजीनियर का नाम था, जिसके हाथों तले 20,000 मजदूर काम करते थे, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस व्यक्ति ने 20-22 साल अपने जीवन के उस कार्य के लिए लगा दिए, लेकिन जब वह कार्य पूरा हुआ, शाहजहां ने पूछा कि यह कार्य पूरा हुआ? जी हाँ बादशाह, ये कार्य पूरा हो चुका है, अब इसमें करने के लायक कोई भी कार्य बचा नहीं है। जो जैसा जितना आपको चाहिए था वो वैसा और उतना सब मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, आप बताओ इसमें से आपको और कुछ कम लगता है क्या? तब शाहजहां ने कहा नहीं, सब ठीक बना हुआ है। तब जाकर के जब कार्य की पूर्तता निश्चित हो गई, तब निश्चिंतता का भविष्य जीने की इच्छा रखने वाले उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलवा करके, एक कारीगर दुनिया में मेरे जैसा ताजमहल दूसरे किसी को बनाकर ना दे, इसलिए शाहजहां ने उसके दोनों हाथ कलम कर दिए थे। क्या किए थे ये पता है आपको? जिसको प्रेम की प्रतिकृति के रूप में आप लोग घर में रख रहे हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 20-22 साल उसमें लगा दिए, अंत में कृतज्ञता पूर्वक उसके उपकारों का स्मरण रखने के बजाय उसके दोनों हाथों को कलम कर दिया। जिसके हाथ में इस वास्तु को तुमने खड़ा करके मेरी इच्छा पूरी कर दी, ऐसा सोच करके हाथ में सोने का कड़ा पहनकर उसको नवाजा जाना था, उसके हाथ ही कलम कर दिए। जिसके हाथ में कोई चषक दिया जाना था, उसके हाथों को उठाने के लिए, उसका हाथ किसी काम में लाने के लिए लायक ही नहीं रखे गए, फिर अब वो प्रेम का प्रतीक बचा कैसे? जिसके साथ उनका स्वार्थ था उसका तो स्मृति मंदिर बना दिया गया, लेकिन जिसने उसको बनाया उसको जीवन भर के लिए विकलांग बना दिया गया। एक ऐसा प्रेम। इसलिए घर में कभी भी ताजमहल का फोटो या प्रतिकृति नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी बात, वास्तु शांति हो या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम घर में हो, कोई भी आपको भेंट के रूप में दौड़ते हुए घोड़ों का फोटो भी देते हैं ना, दौड़ते घोड़ों का फोटो घर में नहीं लगाओ। ये श्रद्धा अंधश्रद्धा की बातें नहीं है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं, कुछ शकुन होते हैं। अब शकुन अपशकुन इसको अंधश्रद्धा की दृष्टि से नहीं लेना है, लेकिन कुछ निमित्त अपने भावों पर असर करने वाले होते हैं। इसलिए दौड़ते घोड़ों के फोटोज या दौड़ते घोड़े के मोमेंटम या मूर्तियां अथवा ताजमहल का फोटो और प्रतिकृति कभी नहीं रखनी चाहिए। कितना संसार का वैचित्र्य है, सुन रहे हैं आप लोग? कंटाळ आलाय यान लांबड हच्चिदा यान ठंकी। हाँ, संसार का वैचित्र्य कितना है। जिस शाहजहां ने, ध्यान से सुनिए, मैं आचार्य शांति सागर जी महाराज का ही जीवन चरित्र बता रहा हूं, लेकिन आचार्य महाराज ताजमहल देखने के लिए सांप्रदायिक विद्वेष के कारण या कला का द्वेष वे करते थे इसलिए नहीं गए, ऐसे कोई भी कारण उसमें नहीं थे। लेकिन उन्होंने ताजमहल का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसके पार्श्वभूमि को उन्होंने जाना था, इसलिए वे वहां गए नहीं। लेकिन संसार की दुर्दशा, संसार का वैचित्र्य कितना है, इसके ऊपर मैं कुछ क्षणों में प्रकाश डालना चाहता हूं। उस आगरा के संदर्भ में, जिस आगरे में शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 तक 30 साल मुगल सल्तनत का साम्राज्य अपने हाथ में लिया था, 30 साल उन्होंने शासन किया। उसी आगरा में जिन्होंने 1632 से 1648 तक मुख्य वास्तु और 5 साल और आसपास के सारे कैंपस की सारी चीजें, ऐसे 20-22 साल तक अपने जीवन में करोड़ों रुपयों को खर्च करके, उस समय करोड़ों रुपयों का खर्चा किया था उन्होंने, आज की तारीख में तो अरबों खरबों में जाता है। उस समय जब शाहजहां ने ताजमहल खड़ा किया था मकराना मार्बल से, राजस्थान में जो मकराना शहर है, मकराना की खदानों में से मार्बल निकाल करके आगरा का ताजमहल बना हुआ। तो जब ताजमहल निर्माण किया गया, उसके बाद 1657 के आसपास शाहजहां बीमार पड़ने लगे और उनके 3-4 बेटे थे, और भी बच्चे थे उनको, लेकिन उनमें मुख्य औरंगजेब, दारा शिकोह, सुजा और मुराद, इन 4 बच्चों का नाम ज्यादा आता है। उसमें औरंगजेब को जब सत्ता की लालच उत्पन्न हो गई, सत्ता की हवस निर्माण हो गई, तब क्रमशः उसने अपने सगे भाइयों को, दारा, मुराद और शुजा, इन तीनों भाइयों का कत्ल कर दिया। आगरा का इतिहास देखिए,
संसार की विचित्रता देखिए, जिसके बाप ने अपने पत्नी के प्रेम के स्मृति के रूप में ताजमहल का निर्माण किया, उसी के बेटे औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल वहां पर कर दिया। और 1658 में जिस बाप ने उसको जन्म दिया था, जिस बाप ने विश्व विख्यात ताजमहल का निर्माण किया था, उसी बाप को अर्थात शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया। संसार की लीला, जिसके द्वारा निर्मित वस्तु विश्व को प्रेम की सूचना दे रहा है, उसी के बेटे ने उसको कैद कर लिया और 7 साल तक वह शाहजहां आगरे के किले में कैद में पड़ा रहा। आचार्य शांति सागर जी ना ताजमहल देखने गए, ना आगरे का शाहजहां का किला देखने के लिए गए। जिस किले में शाहजहां 7 साल तक कैद में पड़ा रहा और ये जल्दी मर नहीं रहा है, इसलिए अपने ही बाप को औरंगजेब ने तबीब के द्वारा तेल मालिश करने के बहाने से उस तेल में जहर मिला करके, विष मिला करके अपने बाप की मालिश करवाई, सर्वांग की मालिश करवाई, जिस कारण उसका सारा शरीर फट गया। फुट्टी इरती फुट्टी मट्ट्या संवती मुंद फुट्टी आगती वड़ी तितल्या। बड़ी जो ककड़ी होती है, ककड़ी वो बहुत पक्व होने पर फट जाती है। उसी प्रकार शाहजहां का सारा शरीर फट गया और तड़पते तड़पते तिलमिलाते हुए शाहजहां ने 31 जनवरी 1666 को वहां आगरे के किले में कराहते हुए, तिलमिलाते हुए, तड़पते हुए, चीखते हुए वहां पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आगरे की 2 घटनाएं हमें प्रेरणा देती है। एक तरफ उसी व्यक्ति ने विश्व विख्यात ताजमहल खड़ा किया और उसी व्यक्ति का अंत आगरे के किले में इस प्रकार उसी के बेटे के द्वारा होता है। यह संसार की लीला है। अब ऐसी घटनाएं जिन्हें पता है, ऐसे वैराग्य मूर्ति, संवेग भावना को हृदय में प्रतिष्ठापित करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज ताजमहल देखने के लिए और शाहजहां का किला देखने के लिए क्यों जाए? बताओ। उसी आगरे में 2 कितने दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इतनी विषम घटनाएं। समझ में आ गया ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक तरफ तो ताजमहल का निर्माता विश्व सुंदर, विश्व विख्यात वास्तु का निर्माण करता है और दूसरी तरफ उसी निर्माता का मरण आगरे के, उसी शहर के आगरे के किले में इतनी दुर्दशा पूर्वक होता है। यह संसार की लीला है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जिनका जीवन सूर्योदय के समय संपूर्ण विश्व को प्रकाश प्रदान करने इतना सामर्थ्यशाली और तेजपुंज था, उसी व्यक्ति का जीवन सूर्यास्त के समय स्वयं अंधकार में लुप्त हो चुका है। यह विश्व की दयनीयता है। पुण्य पाप का खेल ही इतना विचित्र है, जिसने काबुल से कंदाहार तक और काबुल से कन्याकुमारी तक फैले हुए संपूर्ण मुगल सल्तनत का 30 साल तक शासन किया और अपने शासन में उस समय करोड़ों रुपयों खर्च करके ताजमहल बनवाया। उसके जीवन की दयनीय दशा उसके अंत में हुई और उसी के बेटे के द्वारा हुई। कोई दूसरा शत्रु राजा उसको ऐसी दशा में मार डालता तो इतना विचार करने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि वो शत्रु था। लेकिन जिसने उसको जन्म दिया, उसी बेटे ने अपने बाप की दशा कर दी। विषैला तेल शरीर को मालिश करवा करके उसका सारा शरीर ऐसा फट गया था, भेगा भेगा फाकळून गेलं होतं. मराठी भाषेमध्ये जर म्हणायचं झालं, संपूर्ण शरीर तडा गेलं होतं, फाकळून गेलं होतं. ऐसी दशा शाहजहां की हुई और चीखते तड़फड़ाते हुए अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए, मुझे नरक की आग से बचा ले, ऐसी याचना करते हुए 31 जनवरी 1666 को आगरे के किले में शाहजहां ने अपना देह यहीं पर रख दिया और अग्रिम यात्रा पर चल पड़ा। यह आगरा में घटी हुई दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जैसी 2 विषम घटनाएं। आचार्य शांति सागर जी महाराज आगरा में थे। उन्होंने आगरा में आए हुए बड़े बड़े विद्वानों के साथ तत्व चर्चा की, शास्त्र चर्चा की, तत्व का मंथन चिंतन किया, धर्म प्रभावना के अनेक पहलू सामने रखे, क्योंकि आगरा विद्वानों की नगरी है। आगरा में कविवर्य भूधरदास जी और बलदेव दास जी जैसे बड़े बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान उस समय हुए और बाद में भी बड़े बड़े विद्वान होते रहे। अभी अभी सन 2020 में 15 अगस्त 2020 में जिनका दुखद अंत हुआ, ऐसे पंडित रतनलाल जी बेनाडा भी आगरा के ही थे। यानी ऐसे विद्वानों की परंपरा आगरा में कब से चली आई है।
सबके लिए, उनके शिष्यों के लिए, औरों के लिए भी जिनका मरण दुखद था, ऐसे बेनाडा जी उस समय चले गए। तो बेनाडा जी से लेकर और भी आगे वहां पर बहुत विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग आज भी है। तो आचार्य महाराज ने ऐसे ज्ञानी जनों से तत्व चर्चा की, स्वाध्याय की, उपदेश दिया, सब कुछ किया, लेकिन वे आगरा का ताजमहल देखने, आगरा का किला देखने के लिए नहीं गए, क्योंकि वास्तविकता का भान उनको हुआ था। आगरा में भरपूर धर्म प्रभावना करने के उपरांत आगे गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर विहार करते करते आचार्य महाराज 1930 के चातुर्मास के लिए धर्म प्राण नगरी, जहां पर अंतिम अनुबद्ध केवली भगवान जम्बू स्वामी का गंध कुटी सहित आगमन हुआ था। कहीं कहीं कहा जाता है कि वह नगरी उनकी निर्वाण स्थली है, और कहीं कहीं कहा जाता है कि उनकी निर्वाण स्थली राजगृही नगरी के बाहर जो विपुलाचल पर्वत है, वहां से जम्बू स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। ऐसे मथुरा 84, जिसको अपन अभी मथुरा कहते हैं, अंतिम नारायण श्री कृष्ण की वह ननिहाल की भूमि, ननिहाल म्हणजे आजोळ हो, झुक 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 आगीन गाडी, धुराच्या रेषा पळती झाडी, मामाची बायको रोज रोज है, जोरात यंत्रणा आहे, अचाट यंत्रणा लावलाय बघा काय। तो श्री कृष्ण के मामा की नगरी मथुरा, मथुरा में आचार्य शांति सागर जी महाराज सत्संग पहुंच गए, 7 मुनियों का संग वहां पर पहुंच गए, और वहां मथुरा में जाने के बाद उनके चातुर्मास की स्थापना हो गई, जहां पर नारायण श्री कृष्ण ने अन्याय का खंडन करके और न्याय का मंडन करने के लिए नाते रिश्तों को तिलांजलि देते हुए, कर्तव्य को प्राधान्यता देते हुए अपने ही अन्यायकारी मामा का वध किया था, और अपने ही नाना को, महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज्य सौंपा था। उस मथुरा नगरी में जहां पर जम्बू स्वामी जैसे अनुबद्ध केवली आए हुए थे, जहां पर अमूढ़ दृष्टि अंग में जिन्होंने एक सुंदरता का, अमूढ़ता का मानदंड स्थापित किया, ऐसी महारानी रेवती रानी जिस मथुरा में हुई, ऐसी वह ऐतिहासिक नगरी जहां पर मथुरा नरेश की रानी उर्मिला ने अष्टानिका में महान धर्म प्रभावना की थी, ऐसे जैन धर्म के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित उस मथुरा में आचार्य महाराज ने 1930 ईस्वी सन का चातुर्मास किया, जिस चातुर्मास में उन्होंने कितने ही दिनों तक 7-7 उपवास, 8-8 उपवास करके अपनी साधना की थी। उनके शिष्य मुनि श्री नेमी सागर जी महाराज ने वसंत रुद्रोदर नाम का व्रत किया, और मुनि श्री नमी सागर जी महाराज ने लघु सिंह निष्क्रीडित व्रत किया। संघ के साधकों की वह तपस्या देख करके मथुरावासी इस बात का अनुभव कर रहे थे कि मानो चतुर्थ काल के सप्त ऋषि ही यहां पर आए क्या, क्योंकि संघ में भी 7 महाराज थे ना। उन मुनियों की साधना को देख करके मथुरा वासियों को ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसे भाव लग रहे थे उनके मन में कि मानो कि चतुर्थ काल के सप्त ऋषि हमारे नगर में आकर के उग्र तपस्या, घोर तप कर रहे हो, ऐसी साधना चल रही थी। और मथुरा वासी लोग जो बहुभोजी है, मथुरा का एक वैशिष्ट्य कहा जाता है कि मथुरा के लोग मिष्ठान्न भोजी है, भोजन प्रिय लोग है, जिसको अपन मराठी में या और भी भाषाओं में खवैया कहते, खवैया। तो मथुरा के खवैया लोग भी जैन संस्कृति के खवैया को देख करके, खवैया जानते हैं आप लोग, खवैया, खवैया और खवैया क्या फर्क है? खवैया यानी खाना और पेट पर हाथ घुमाना, क्यों? जल्दी पाचन हो। एक कन्नड़ की कहावत है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऊपर बताऊंगा इन लोगों को, बहुत मार्मिक कहावत है वो, लेकिन मैं आपको नहीं, पुरुष वर्ग को बताऊंगा। मथुरा के खवैया भी श्रमण संस्कृति के खवैया, खवैया यानी नाविक, शब्द वही है, बस थोड़ा सा फर्क है, खवैया और खवैया। मथुरा के खवैया भी श्रमण संस्कृति के इस महान खवैया को देख करके कि जो अपने साथ साथ शरणागत सभी जीवों को भव समुद्र से
पार लगाने के लिए समर्थ है। ऐसे महाश्रमण आचार्य देव शांति सागर जी महाराज की ऐसी घोर तपस्या को देख करके वहां आकर के उनके चरणारविंद में संयम धारण कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि 7-7 8-8 दिन तक अन्न का एक कण और जल की एक बूंद भी ग्रहण किए बिना ये तपस्वी अपने जीवन में इतना ओजस्वी बन करके, यशस्वी बन करके साधना के शिखर पर आरोहण कर रहा है, और इतने उपवास होते हुए भी इनमें कोई थकान नहीं दिखती, इनमें किसी प्रकार का शैथिल्य नहीं दिखता, इनमें किसी प्रकार का लस्तपस्तपना नहीं दिखता। तो हम एकाध दिन व्रत उपवास करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से प्रभावित होकर के मथुरा के बहुत से लोगों ने उस चातुर्मास में, जैनों ने ही नहीं अजैनों ने भी बहुत सारे व्रत संयम ग्रहण किए, अनेक प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना की, और उसी चातुर्मास में जैन महासभा की स्थापना हुई। कहां पर? मथुरा में। सन 1930 के चातुर्मास में वहां पर आचार्य महाराज के नेतृत्व, निर्देशन, मार्गदर्शन में राव राजा सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर वहां पहुंच गए मथुरा में। सर सेठ भागचंद जी सोनी, नाम मैंने और एक बार दोहराया है, जिनके लिए इधर ध्यान दीजिए, अजमेर में रहते थे सोनी जी, और जरूर आप लोग एक बार जाए, मैं आग्रह फिर से आपको एक बार करता हूं, सोनी जी की नसिया और महापूज चैत्यालय, और राजस्थान में जो जैन मंदिर, जैन स्थापत्य कला, जैन इतिहास है, जैन वैभव है, आप लोग जरूर एक बार उसको देखें। विशेष करके शेखावाटी में लाडनू, सुजानगढ़, चूरू, फतेहपुर, बहुत सुंदर सुंदर जिनालय, और जयपुर के परकोटे का जो 300-350 मंदिर है, मैंने पीछे भी कुछ दिन पहले आपको ये बात कही थी। वहां से जाते समय अब ये छोड़ करके और कहाँ जाना, असलं सगळं सोडून आणि कुठं जायचं, हा प्रश्न मनाला पडल्याशिवाय तिथं राहत नाही। आंखों में आंसू खड़े होते हैं, ऐसे जिनालय है। वहां से जाते समय बड़ा खेद होता है कि ये छोड़कर क्यों जाए, कहां जाए, किस लिए जाए। तो सर सेठ हुकुमचंद जी और भागचंद सोनी जी जैसे बड़े बड़े लोग, तो भागचंद सोनी जी इतनी बड़ी हस्ती थी कि अजमेर में उनके लिए, अभी वे आने वाले हैं, आने के लिए उनको किसी कारण से विलंब होता हो तो रेलवे भी उनके लिए रुकती थी। जो ट्रेन थी ना, ट्रेन भी उनके लिए रोकी जाती थी। इनका इतना जिनका प्रभाव था अंग्रेज शासन में, आपने भारत में तो छोड़ो, अंग्रेज हुकूमत के ऊपर उनका इतना प्रभाव था। ऐसे बड़े बड़े लोग, सर सेठ हुकुमचंद जी, राव राजा उनको पदवी दी थी अंग्रेजों ने, और भागचंद सोनी जैसे बड़े बड़े लोग वहां आए, और जैन महासभा की स्थापना पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाश्रमण के चरणारविंद में उस सभा की स्थापना हो गई, जिसके निमित्त से आगे अनेक दशकों तक जिन धर्म की प्रभावना के अनेक आयोजन नियोजन किए गए, और उस प्रांत में उस जैन महासभा ने अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए कमर कस के आचार्य महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार संपूर्ण जैन समाज में बहुत अच्छी तरीके से जैन संस्कृति का रक्षण, उसका संरक्षण और संवर्धन करने में अपना योगदान दिया। तो आचार्य महाराज की एक विशेषता रही है। आचार्य शांति सागर जी, सुन रहे? क्या सुन रहे? आचार्य शांति सागर जी महाराज की एक विशेषता रही कि वे जहां जहां गए वहां की स्थानीय अथवा आसपास के परिसर की आवश्यकता को देख करके उन्होंने वहां के स्थानीय प्रभावशाली लोगों को, किन्हीं शिक्षण संस्थाओं को, गुरुकुलों को, वसति गृहों को, या और भी ऐसी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का निर्माण और संचालन करने की प्रेरणा जरूर दी, लेकिन वे स्वयं किसी भी संस्था में अटके नहीं। उनका जीवन एक पंछी की तरह था, आज इस पेड़ पर, कल उस पेड़ पर, आज इस नीड़ पर, कल उस नीड़ पर, ऐसा उनका जीवन निसंग जीवन था। कुंभोज बाहुबली अतिशय क्षेत्र अपने समडोली नगरी से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर, ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर, उस क्षेत्र पर बाहुबली भगवान की इतनी सुंदर विशालकाय प्रतिमा है, गुरुकुल है, इतने जिनालय है, सब कुछ है। गुरुदेव समंतभद्र जी महाराज जो आचार्य शांति सागर जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने वहां पर गुरुकुल निर्माण की प्रेरणा दी, लेकिन वे स्वयं किसी भी संस्था में अटके नहीं।
चेड़बाल का जो अनाथ विद्यालयों, अनाथ विद्यार्थियों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए जो वहां पर विद्यालय गुरुकुल चल रहा है, उसके निर्माण की प्रेरणा स्वयं आचार्य शांति सागर जी महाराज ने दी। लेकिन वे किसी संस्था में अटके नहीं, किसी संस्था में उनका हस्तक्षेप नहीं होता था। वे मार्गदर्शन करते थे, लेकिन किसी भी संस्था में वे बंधे नहीं रहे। ऐसा आचार्य महाराज का जीवन। वहां से विहार करते करते आचार्य शांति सागर जी महाराज, जो महाराजों के महाराज थे, वे मथुरा के चातुर्मास के बाद विहार करते करते भारत की राजधानी मुंबई, बेंगलुरु, कहां, भारत की राजधानी, विश्व गुरु भारत की राजधानी दिल्ली के अंचल में पहुंच गए। और दिल्ली में पहुंचने पर क्या होता है, क्लाइमेक्स ब्रेक के बाद। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौजाप्य